नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 3 ऐसे मैजिकल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लाएगी। देखिए, आजकल जैसा माहौल है, हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है, तो कैसे हम उससे खुद पर हावी ना होने दें, कैसे खुद को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आगे ले चले, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी माहौल हो। ये आज की जो 3 टेक्निक है बहुत ही मैजिकल है, उससे हम सीखेंगे और आप अगर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपको अनडाउटेडली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ। तो पहला मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो वैसे तो जनरली बहुत बेसिक है, हर किसी को पता भी है, लेकिन हम लाइफ में अप्लाई नहीं करते। तो हमारा पहला टेक्निक है सनराइज़। अगर हम डेली सुबह उठ के सनराइज़ देखना स्टार्ट करेंगे तो हमारी 50% नेगेटिविटी वहीं दूर हो जाएगी, क्योंकि आप चाहे या फिर ना चाहे, अगर आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ डेली सुबह उठ के सनराइज़ देखना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही धीरे धीरे सनराइज़ करेगा आपके अंदर पॉजिटिविटी ग्रो होगी, चाहे आप चाहे या फिर ना चाहे। आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि फील करें मुझे नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना आप सोचने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं सोचना है, वो चीज़ें उतना ही आपको फॉलो करेगी, उतना ही आपको परेशान करेगी। तो आपको कुछ नहीं सोचना है। जनरली बस सुबह उठ के आपको आपकी विंडो से हो गया या फिर छत पे से हो गया या फिर बालकनी से, जहाँ से भी आपको सनराइज़ विजिबल हो रहा हो, आप थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। उठ के वहाँ पे जाके एकदम फ्रेश होके खड़े हो जाइए, ताकि आपको सनराइज़ को एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि एक रूटीन है या फिर इससे मुझे एक दवाई की तरह नहीं कि इसे देखने से मेरे अंदर पॉजिटिविटी ग्रो होगा तो इसीलिए देखना है, बिल्कुल नहीं। माइंड एकदम क्लियर रखिए, बस आपको एंजॉय करना है सनराइज़। तो आप डेली उठ के सनराइज़ को ऐसे क्लियरली बस देखिए। जैसे ही सन धीरे धीरे राइज होते हैं, बस उनकी जो किरणें हैं वो खुद पे गिरने दीजिए। उनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे आपके अंदर फील होगा, और वो ज़रूर ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ज़रूर फील होगा। और जैसे जैसे आप डे बाय डे, और मैं कहूँगी कि ये सारे जो तीनों के तीनों मैं आपको टेक्निक सिखाने वाली हूँ, आपको कम से कम 21 डेज तक फॉलो करने हैं। जैसे ही आप धीरे धीरे 21 डेज तक सनराइज़ देखना स्टार्ट करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, जैसे ही आप कम से कम 7 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप अल्टीमेटली अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे बिल्कुल। और जैसे ही 7 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सनराइज़ देखने के साथ फिर थोड़ा सा आपका जो थिंकिंग को ऐड करना है। जो भी नेगेटिविटीज़ आपके साथ हुई हैं, जो भी बैड चीज़ें हैं, बैड मेमोरीज है जो आपको फॉलो करती हैं, जिसमें आप ट्रैप्ड फील करते हैं, आपको सनराइज़ देखते देखते उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है और सोचना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। जैसे सन जो सूर्य देवता हम मानते हैं, डेली अपने टाइम पे चाहे कुछ भी हो जाए, राइज करते हैं, उदय होते हैं, तो आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी का वो जो सीड है वो प्लांट करके उसको ग्रो करना है। आपको फील करना है कि चाहे पास्ट में आपके साथ कुछ भी हुआ हो या फिर प्रेजेंट में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन फ्यूचर आपका बिल्कुल अच्छा ही रहेगा और अच्छे से आपकी लाइफ को आगे ले जाने में ये जो थॉट है आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको बस फील करना है कि कुछ भी हो जाए, जैसे सनराइज़ होता है हर दिन, कुछ भी हो जाए वैसे ही, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, आप खड़े रहेंगे, डट के उसका सामना करेंगे। भले ही आप गिर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
आप गिरेंगे लेकिन उसके बाद फिर से खड़े हो जाएंगे। वो हिम्मत आपके अंदर ग्रो होगी, वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगा डेली सनराइज़ देखने से। कहने के लिए छोटा सा ही हैबिट है, आपको बस सनराइज़ देखना है एक वीक तक, फिर दूसरे वीक से आपको अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव इंसिडेंट्स है, उनको कनेक्ट करना है सनराइज़ के साथ और उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है कि नहीं, सनराइज़ जैसे एकदम एनर्जी के साथ पावरफुल होके सन जैसे राइज करते हैं, आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी वैसे ही ग्रो करेगी और कुछ भी हालात हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आप उसको पीछे छोड़ते हुए हर दिन एक नया स्टार्ट करेंगे। हर दिन आपके अंदर चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। ये सोच के साथ धीरे धीरे आप जैसे ही सनराइज़ देखना स्टार्ट करेंगे, फिर आप अल्टीमेटली वो सनराइज़ को देखना एंजॉय करेंगे। पहले तो बस ऐसे ही जनरली आप देखना स्टार्ट करेंगे, फिर इसे कनेक्ट करेंगे और थर्ड वीक से मैं बिल्कुल डेफिनेटली कह सकती हूँ आप उसको एकदम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखेंगे और कहीं ना कहीं सुबह होते ही आपके अंदर वो इंटरेस्ट ग्रो होगा कि मुझे सनराइज़ देखना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो बदलाव होने स्टार्ट हो जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके अंदर फील होगा। आप वो सारी चीज़ें फील करना स्टार्ट करेंगे और इसके चलते फिर सनराइज़ को आप एक जेन्युइन तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे और फिर आपको वो जो बदलाव है आपके अंदर वो जो थोड़ी फिर वो आप जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आपका लाइफ जो थोड़ा सा मूव करेगा, वो चीज़ आप फील कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपकी सोच में, आपके बात करने में, आपको आपकी चीज़ों को देखने के नज़रिए में कितना फ़र्क आ रहा है सिर्फ एक सनराइज़ देखने से। तो ये आपका पहला मैनिफेस्टेशन टेक्निक है कि आपको 21 डेज तक डेली सनराइज़ को देखना है। देन सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक है कि आपको जैसे ही आप मिडिल ऑफ द डे हो जाएगा, मिडिल ऑफ द डे में आपको या तो किसी को हेल्प करना है या फिर हेल्प करना अगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हेल्प मतलब ये नहीं कि आपको कोई बड़ा सा हेल्प करना है, या तो मनी वाइज या फिर जाके किसी को किसी चीज़ के लिए मदद करना, ऐसा ज़रूरी नहीं। हेल्प का ना कोई रेशियो नहीं है या फिर कोई ऐसा नहीं है बड़ी हेल्प छोटी हेल्प, ऐसी नहीं है। हेल्प हमेशा हेल्प ही होता है जिससे कि दूसरे का भला होता है और हमारे अंदर हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। तो आपको बस दिन में मिडिल ऑफ द डे, हर दिन मिडिल ऑफ द डे, चाहे आप ऑफिस में हो या फिर घर में हो, देखिए आपको सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ें बदलाव करनी पड़ सकती है। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में तो आप ऐसे बाहर निकल कर अगर कुछ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं, तो आप अपने ऑफिस में ही अपने कॉलीग्स में से या फिर किसी को अगर हेल्प चाहिए, चाहे वो कितनी भी अगर हेल्प का मतलब कि अगर कोई पानी का ग्लास भी मांग रहा है, अगर आप उसे वो भी प्रोवाइड करते हैं तो वो भी एक तरीके का हेल्प ही है। तो ऐसा दिमाग में मत रखिएगा कि अगर कोई छोटा काम है तो ये हेल्प नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत रखिएगा। हेल्प इज़ हेल्प, तो वो छोटा हो बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर दिन मिडिल ऑफ द डे आपको 3 लोगों को हेल्प करना है या फिर 3 हेल्पफुल चीज़ें करनी है। देखिए हेल्पफुल चीज़ें, अगर एक चीज़ मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि हर किसी के लिए पॉसिबल है। आपके अगर आप वर्क प्लेस में हैं, उनके लिए बेसिकली मैं कहना चाहूँगी, तो आपके ऑफिस वगैरह में या प्लांट तो होंगे, नहीं है तो आप भी अपने डेस्क के पास एक छोटा सा प्लांट तो रख ही सकते हैं। सॉकलेट का आता है आजकल, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी भी डालते हैं ना, तो वो एनवायरनमेंट के तरफ एक हेल्पफुल स्टेप ही होगा। आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें ऐसा ही माना जाएगा, तो वो चीज़ भी काउंट होगी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी 3 हेल्पफुल चीज़ें करनी है, या तो किसी इंसान हो सकता है, जानवर हो सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, या फिर ऐसी 3 हेल्पफुल चीज़ें, या तो प्लांट में थोड़ा सा पानी दे दिया, या फिर अगर कहीं आपके डेस्क के पास या फिर ऐसे कुछ कचरा वगैरह गिरा है तो उसे उठा के आपने डस्टबिन में डाल दिया, तो वो भी काउंट होगा। तो ऐसी हेल्पफुल 3 अच्छी चीज़ें आप रोज़ाना कर सकते हैं और करेंगे, और उससे आपको एक खुशमिजाज इंसान बन के उसे खुशी के साथ अपने अंदर से खुशी फील करते हुए, महसूस करते हुए उस चीज़ को करने की ज़रूरत है। देखिए जब तक
कुछ भी चीज़ें हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, जब तक हम दिल से उसे फील नहीं करते, जब तक हम सिर्फ दिमाग लगा के उसे करते हैं, वो वर्क नहीं करती। आपको हर चीज़ के साथ दिल से जुड़ के काम करना होता है, तभी हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती है। तो जब हम ये चीज़ें करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ ग्रो करेगी, एक थॉट, पॉजिटिव थॉट जो है वो ग्रो करेगी कि आप हमेशा अच्छी चीज़ें ही करते हैं। तो अल्टीमेटली आप अच्छी चीज़ें ही अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, ये एक लॉ है यूनिवर्स का कि हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो वही अट्रैक्ट करते हैं, बुरी चीज़ें करते, बुरा सोचते हैं तो वही अट्रैक्ट करते हैं। हमारे साथ हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार एक जो बुरी चीज़ होगी हम उसे ऐसे पकड़ लेते हैं कि वो हमारा माइंड मैग्नेट की तरह ही है, तो वो बुरी चीज़ें ही एक के बाद एक अट्रैक्ट करता है अब हमारे तरफ। तो कहीं ना कहीं जब आप सारी चीज़ें अच्छी करनी स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ एक रहेगा, साइड में चलता ही रहेगा कि आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ अच्छे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो एक जो विश होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अच्छा ही होगा, मेरे साथ सारी अच्छी चीज़ें ही होगी, ये एक माइंडसेट आपका ग्रो करना स्टार्ट करेगा। और वो जब वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो वो एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाएगा आपका माइंड, और सारी पॉजिटिव चीज़ें ही अपने और अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए जैसे कि मैंने कहा, पहले मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया, और ये सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो कि है मिडिल ऑफ द डे, एकदम मिडिल ऑफ द डे में, क्योंकि वो दिन का एक आधा हिस्सा हम पास्ट कर चुके होते हैं, वो गुजर चुका होता है। तो वहाँ पे भी एक करने की ज़रूरत, जैसे होता है ना, हमें बीच बीच में हमारा एनर्जी, जब हम काम करते रहते हैं तो एनर्जी ख़त्म होता है, तो बीच बीच में हम उसे बूस्ट करने के लिए कुछ पीते हैं, ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, या फिर थोड़ा सा कुछ खा लिया, फ्रूट्स वगैरह, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो माइंड को भी वैसे ही चाहिए होता है। तो हम सुबह की शुरुआत करेंगे सनराइज के साथ, देन मिडिल ऑफ द डे हम अगर ये चीज़ें करेंगे तो फिर वो जो एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि हम दिन भर बहुत, तब तक बहुत सारा कुछ हम कर लेते हैं, बहुत लोगों के साथ मिल लेते हैं और काम करते हैं, बहुत सारे चीज़ों के कंटैक्ट में आ जाते हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर बिल्कुल आता है, जो हम चाहें या फिर ना चाहें, और उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, और नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा हम लेवल उसका डाउन करने के लिए मिडिल ऑफ द डे हम ये चीज़ें करेंगे। याद रखिएगा, ये भी 21 डेज तक ही आपको करना है। 3 लोगों को या फिर 3 जानवर को हेल्प हो गया, फिर 3 अच्छी चीज़ें आपको करनी, हेल्पफुल चीज़ें जो कि है वो करनी है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा है आपसे, मतलब प्लांट को पानी देना या कुछ भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम अपने मन में ही आपके आसपास हो रही 3 गलत चीज़ों के लिए आप भगवान को प्रेयर कीजिएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके आँखों के सामने कोई इंसान परेशान बैठा है तो आप बस अपने आँख बंद करके दिल में हाथ रख के यही कह दीजिएगा कि मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से परेशान है, पर हो सके तो भगवान आप उनकी मदद कर दीजिए या फिर उन्हें सही रास्ता दिखा दीजिए। ऐसे ही कुछ आप कह सकते हैं। कम से कम ये तो आप 3 लोगों के लिए कह ही सकते हैं, चाहे वो आपके नेबरहुड में किसी के लिए हो या फिर आपके कॉलीग्स कोई हो है तो उनके लिए हो, या फिर आपकी फैमिली में से कोई हो, भले ही वो आपके साथ हो या ना हो, आपके पास हो या ना हो। ये ब्लेसिंग्स तो आप कम से कम अपने और से भगवान तक पहुंचा ही सकते हैं उनके लिए, और ब्लेसिंग से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो ये आपको मिडल ऑफ द डे करना है। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरफ। देन आवर लास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक इज़ बी थैंकफुल। यू नीड टू बी थैंकफुल। आपको क्या करना है इस टेक्निक में? आपको वैसे ही 21 डेज तक, जैसे कि आप फर्स्ट और सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करेंगे, वैसे ही इस थर्ड टेक्निक को भी आपको 21 डेज तक फॉलो करना है। आपको क्या करना है इसमें? आपको सोने से पहले आप एक डायरी लीजिए, उसमें 3 चीज़ों के लिए आपको उसी दिन के लिए, मैं कह रही हूँ कि उस एक दिन के लिए, मानो कि आज के लिए, आज जो 3 चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई, आप उसके लिए भगवान को थैंक्स कीजिए।
थैंक्स गॉड, मतलब ज़रूरी नहीं कोई बड़ी चीज़ हो, आप छोटी चीज़ों के लिए भी कह सकते हैं। देखिए मैं हमेशा ही कह रही हूँ इन टेक्निक्स में कि आपको बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ही, बदलाव से ही हमारी लाइफ में आती हैं, अच्छी चीज़ें होती है। तो आपको छोटी चीज़ों के लिए भी आप थैंक्स कर सकते हैं भगवान को। सबसे छोटा एग्जांपल, थैंक्स गॉड, आपको मानो आज का लंच अच्छा था आपका, या फिर थैंक्स कि आज का दिन आपके ऑफिस में अच्छा बीत गया, थैंक्स कि आपको ट्रैवल के लिए बहुत आसानी से व्हीकल मिल गया आपको, या फिर थैंक्स आप जो इस चीज़ के लिए भी कह सकते हैं, आप बाकी के 2 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए उसके लिए थैंक्स। तो थैंक्स करने के बहुत सारे रीजंस हैं, तो आप बिल्कुल इनमें से कुछ भी लेके किसी 3 चीज़ों के लिए आप भगवान को थैंक्स राइट डाउन में कर रही हूँ, आपको लिखना होगा, फिर किसी कॉपी में, डायरी में, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि आपको डिजिटल मीडिया को अवॉइड करना है, क्योंकि डिजिटल मीडिया में वो फील नहीं आएगा, आपको बस टाइप ही करते रहना है, ये चीज़ हो वो चीज़ हो, तो वो बिल्कुल मैं कहूँगी कि आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक पेन या फिर पेंसिल लेके किसी डायरी में या फिर कॉपी में अगर लिखेंगे, तो वो फील जो है, जो आप फील करते हैं, वो जो पॉजिटिव, वो जेन्युइनली आप फील करके जो थैंक्स कहेंगे, वो चीज़ आप देखेंगे, आप फील करेंगे। जैसे कि हम न्यू ईयर विश वगैरह कार्ड्स में करते हैं, वो कैसा फील देता है, लेकिन एक मैसेज छोड़ देते हैं, वो इतना फील नहीं देता। तो आपको उसी तरह डायरी में या फिर किसी किताब में, कॉपी में अगर आप लिखेंगे उससे अपने हाथ से, वो जेन्युइन एक बार आँख बंद करके फील करेंगे, वो उस चीज़ के लिए रियली थैंकफुल रहेंगे और फिर लिखेंगे, तो वो बिल्कुल वर्क करेगी, वो भगवान तक पहुँचेगी। तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल रहना है, थैंक्स गॉड फॉर दिस एंड दिस एंड दिस, 3 चीज़ों को राइट डाउन करना है। देन डे बाय डे आपको उस चीज़ को इंक्रीज करना है। डे बाय डे मत कीजिए, आप एक काम कीजिए कि पहले के 3-4 दिन तक 3 चीज़ों के लिए थैंक्स कीजिए, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, ऐसे 1-2 इंक्रीज करते रहिए। फिर देखिए अगले दिन सुबह आप जब उसको देखेंगे पलट के कि आपके साथ कितनी सारी अच्छी चीज़ें हुई, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका फोकस पहले क्या है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ रहता था, आपको ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ, इस चीज़ में माइंड फंसा हुआ रहता था। लेकिन अगर आप उन पॉजिटिव चीज़ों की लिस्ट देखना स्टार्ट करेंगे कि अरे इतनी सारी अच्छी चीज़ें भी तो हुई हैं, तो वो धीरे धीरे वो जो पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव चीज़ें इंसिडेंट आपके आसपास हो रही थी या फिर हुई थी पास्ट में, वो धीरे धीरे फेड कर जाएगी आपके माइंड से, और फिर वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं जो लोग पास्ट में स्टक रह जाते हैं, पास्ट के कुछ इंसिडेंट में, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद। तो इसलिए मैं कहूँगी कि तीनों के तीनों मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो कीजिए, 21 डेज तक कीजिए, आपको रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव में मिलेगा। आप फील कर पाएंगे जो डिफरेंस आप 21 डेज के पहले कैसे थे, कैसे सोचते थे, कैसे चीज़ों को जज करते थे, आपका चीज़ों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था, फिर 21 डेज के बाद आप कैसे बिहेव करते हैं, बदलाव आप पूरी तरह से जान पाएंगे, द डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो इस आखिरी के टेक्निक में आपको क्या करना है, आपको लिखना है, फिर धीरे धीरे उस चीज़ को वो काउंट इंक्रीज करते जाना है। फिर आप वो डायरी अपने पास रख के सो जाएगी। लिखने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा कि सारी क्योंकि पढ़ने से भी वो चीज़ें फील होंगी ना, आप फील करके लिख लीजिएगा, फिर उसे एक बार लिख लीजिएगा, फिर उसके लिए मन से भी एक बार थैंक्स आप भगवान को बोल सकते हैं। फिर बंद करके उसे अपनी जगह पे डायरी को रख के आप सो जाएं। देखिए आप ये सारी चीज़ें का, एक तो आप रात में थैंक्स कह के सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल रह के सोएंगे, फिर सुबह आपके अंदर वो सनराइज देखने का वो जो एक्साइटमेंट वो रहेगा, तो पूरी रात आपको बिल्कुल एक अच्छी नींद आएगी। अब तक जो टेंशन की वजह से सो नहीं पा रहे थे आप, वो सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी, आप बिल्कुल एक पीसफुल नींद आप एंजॉय करेंगे। फिर अगली सुबह जब उठेंगे,
एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपकी सुबह की शुरुआत होगी, फिर वो चीज़ कंटिन्यू करेगी। सनराइज के बाद मिडिल ऑफ द डे तक वो चीज़ कंटिन्यू करेगी। फिर जो थोड़ी सी मैंने जैसे कि कहा बूस्ट चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, वो मिडिल ऑफ द डे आपकी जो टेक्निक है वो फॉलो करने के बाद वो फिर रेस्ट ऑफ द डे के लिए वो आपको आगे ले जाएगा। फिर एंड में ये टेक्निक जो लास्ट की जो टेक्निक है वो फॉलो करेंगे तो फिर वो सर्कल ऐसे चलता ही रहेगा। तो एक पॉजिटिविटी का जो सर्कल है जब वो ग्रो करता रहेगा तो नेगेटिविटी आपके पास आने से नेगेटिविटी आपके पास आ ही नहीं पाएगी। जो वो उसे एक ब्लॉकेज मिलेगा, पॉजिटिविटी का ब्लॉकेज मिलेगा, जिससे कि नेगेटिविटी उसे पास करके आगे आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और ये चीज़ जब होता रहेगा, आप पहले के लिए मैं कह रही हूँ कि 21 डेज के लिए कीजिए, फिर जब आपको धीरे धीरे, ऐसे जरूर नहीं आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखेंगे अब एक बार जब इसे करना स्टार्ट करेंगे फिर आप खुद को ही मन करेगा कि आप उससे बस लाइफ टाइम करते ही जाए। तो उससे आपकी माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी का स्ट्रेंथ जो है आप फील करने लगेंगे। तो 21 डेज में इसलिए कह रही हूँ कि 21 एक पावरफुल नंबर है। तो पहले कोई भी चीज़ हम अगर नया स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 21 डेज तक उसे करना चाहिए। अगर वो 21 डेज तक बिना किसी रुकावट के हम कर लेते हैं तो यानी कि मान लीजिए आगे भी वो चीज़ बिना किसी रुकावट के अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगी। तो इसलिए पहले 21 डेज तक करने की ज़रूरत है। तो होपफुली गाइस आपको सारी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है वो समझ में आ गई होगी। 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, वॉचिंग द सनराइज डेली, देन सेकंड है हेल्पिंग समवन और डूइंग सम हेल्पफुल थिंग्स। 3 लोगों को या फिर 3 हेल्पफुल चीज़ें करनी है, ये माइंड में रखिएगा। 21 दिनों तक तीनों टेक्निक्स करने हैं। और मिडिल का जो है वो सेकंड टेक्निक जो है वो है 3 हेल्पफुल चीज़ें करनी है। देन लास्ट वन इज सेइंग थैंक्स टू गॉड, तो सोने से पहले, और उसका भी आप स्टार्ट कीजिएगा 3 थैंकफुल चीज़ें, 3 चीज़ों के लिए थैंक्स, देन आपको वो इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ऐसा ही आप जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ की जो पटरी में आपकी जो गाड़ी चल रही है ना, अभी फिलहाल नेगेटिविटी में चल रही है, वो धीरे धीरे मूव करके पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल ग्रो करेगी। और उससे हेल्पफुल करने के लिए अगर आप चाहें तो क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल कोई एक चमत्कार नहीं है, उसके अंदर जो हर चीज़ का एक वाइब्रेशन होता है। तो मैग्नीशियम हो गया या फिर पोटेशियम, कुछ भी हो गया, उनकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है, जो कि जैसे कि हमारे खाने में भी जिंक ये सब रहते हैं, जो कि हमारे थॉट को, हमारे फिटनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं जिसके ऊपर। तो इनमें भी वही सारी चीज़ है क्रिस्टल्स। यहाँ पे मैं एक्वामरीन का और पायराइट कवर कर रही हूँ, तो वो सारे इम्पैक्ट रहते हैं। तो अगर खाने में जब हमारे अंदर हो जाती है तो उसका काम जो है वो करते हैं हमारे अंदर। तो पहनने से भी उनकी वही क्वालिटीज ही काम करती है, बाकी कोई मैजिक नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टल्स के ऊपर देखेंगे कि कौन सी चीज़ के लिए क्या क्रिस्टल पहनने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगी। तो ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन का वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल किस फील्ड के लिए क्या क्रिस्टल पहननी चाहिए, किसे कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, ये थोड़ा कुछ हम डिटेल्स में जानेंगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय। और ये मैनिफेस्टेशंस को बिल्कुल फॉलो करते रहिए, बिल्कुल मैजिकली आपके लिए वर्क करेंगी।